अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है बफर एंड बफर ओवरफ्लो। बफर क्या होता है और बफर की ओवरफ्लोइंग क्या होती है, आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर फॉर वाइवा पर्पस एंड फॉर एग्जाम्स एज वेल। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बफर बेसिकली। बफर की बेसिक डेफिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी आर गोना स्टार्ट बफर ओवरफ्लो। अच्छा जी, तो व्हाट इज़ बफर बेसिकली? बफर इज़ अ स्मॉल टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया। अब यहाँ पे हमें इस लाइन के ऊपर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि बेसिकली बफर एक स्मॉल यानी कि छोटी टेम्प्रेरी मींस आरजी स्टोरेज है। ठीक है, ये छोटी और आरजी स्टोरेज होती है इन सीपीयू। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बफर। कोई भी चीज़ को हम स्टोर करवा रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले वो चली जाती है बफर के अंदर, ताकि हम उसे इजीली एक्सेस कर सकें, इजीली हम उसे देख सकें कि वो कहाँ पर स्टोर हुई है, और अगर हमें उसे एक्सेस करना पड़े तो हम उसे इजीली एक्सेस भी कर सकें। अच्छा, बफ़र तो ये होता है कि जब भी हमने, अब आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज़ बफ़र, कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करते हैं वो किसी भी स्टोरेज में जाके सेव हो जाता है, जिसे हम बफ़र कहते हैं, जो कि बहुत ही एक आर्जी और स्मॉल स्पेस होती है विद इन अ सीपीयू। बफ़र की बेसिक डेफिनेशन यही है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बफ़र की क्या डेफिनेशन है, बफ़र इतना मतलब हेक्टिक है, क्या उसकी साइंस है, क्या रॉकेट साइंस उसके अंदर चल रही है। कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट अ स्मॉल एंड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन अ सीपीयू। जस्ट दिस इज़ कॉल्ड अ बफ़र। ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं है। क्या पता आपको लग रहा हो कि ये बहुत ही एक छोटी डेफिनेशन है या इसकी कोई और भी डेफिनेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए ये डेफिनेशन इज़ अ परफेक्ट डेफिनेशन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा चलते हैं ओवरफ्लो की तरफ, कि जब बफर फुल हो जाता है या हम फिर बफर को कोई डेटा एंटर करवा रहे होते हैं, तो क्या होता है, बफर किस तरह से ओवरफ्लो करता है। तो ओवरफ्लो को समझने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लाइक सभी को पता है आजकल सभी यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। 90% आवाम हमारी जो है वो यूज़ कर रही होती है इन तमाम चीज़ों को, ठीक है, इन एप्लीकेशंस को। तो क्या होता है कि हमारे पास जब भी हम कोई जीमेल सेट कर रहे होते हैं अपने फ़ोन्स पर, और हम न्यू अकाउंट बनाना चाह रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। पहला जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है एंटर योर अकाउंट नेम। फिर आता है सेकंड नेम, और कंफर्मेशन के लिए आपको दोबारा से नेम एंटर करना पड़ता है। फिर थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है पासवर्ड। अब ये चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पे भी आप एंटर कर देते हैं, यहाँ पे भी आप एंटर कर देते हैं, लेकिन यहाँ ये जो पासवर्ड है, ठीक है, पास मीन्स पासवर्ड, ओके। तो ये भी जो पासवर्ड की अगर मैं बात करूं, तो पासवर्ड के लिए क्या होता है कि आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं कि आपने इसके अंदर 8 करेक्टर्स का पासवर्ड, कितने करेक्टर्स का, 8 करेक्टर्स का पासवर्ड जो है वो आपने एंटर करना है। अच्छा, अब क्या होता क्या है कि आपके दिमाग में या तो बहुत ही छोटा सा पासवर्ड होता है जो कि बहुत यूनिक होता है, फॉर एग्जांपल 5 डिजिट्स का हो गया, 6 डिजिट्स का हो गया, या लॉन्गर देन 8, आप 10 डिजिट्स का लगा देते हैं, आप 20 डिजिट्स का लिख देते हैं। होता क्या है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता, सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को जब आप 8 से अबव कोई चीज़ लिख देते हैं, ठीक है। तो वो क्या, फिर एक रेड लाइन लिखी हुई यहाँ पर आती है, फॉर एग्जांपल इट्स अ पासवर्ड एरिया, और यहाँ पर लिखा होता है प्लीज़ एंटर 8 कैरेक्टर्स विद अ रेड कलर, ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अब होता क्या है कि अगर हम ज़्यादा एंटर कर देते हैं तो रेड लाइन शो हो जाती है। इन सम केसेस वो रेड लाइन शो नहीं करते आपको, वो ये रेड लाइन आपको बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं कि आपने 8 करेक्टर्स का पासवर्ड लिखना है, या आपने 20 का लिख दिया है तो कोई मसला नहीं है, 30 का लिख दिया है कोई मसला नहीं है, 2 का लिख दिया है, 2 का तो चलो एक्सेप्ट नहीं होता, बट ग्रेटर देन 8, ठीक है, ग्रेटर देन 8 वो शायद एक्सेप्ट ना करे, लेकिन इन सम केसेस वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब
एक्सेप्टेंस के केस में क्या होता है, इन अ केस ऑफ एक्सेप्टेंस, फॉर एग्जाम्पल आपके जो पासवर्ड की स्पेस थी, जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ले लेते हैं हम, ठीक है, फेसबुक आप यूज़ कर रहे थे और उसमें आप लोगों ने ग्रेटर देन 8 करेक्टर्स का पासवर्ड दे दी। अब जो हमारे पास मेमोरी है बफर, अब उसका इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हो जाता है, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देती हूँ कि इट इज़ अ बफर, ठीक है, और ये हमारे पास है स्पेस फॉर पासवर्ड। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फॉर एग्जाम्पल 1 मोर 10, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें पता है कि हमें तो पता ही है कि हमने पासवर्ड देना है, बट द बैक एंड ऑफ द एप्लीकेशन नोज कि सिर्फ 8 ही करेक्टर्स एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, 8 ही करेक्टर्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। तो क्या होता है कि ये जो हमने 2 करेक्टर्स एक्स्ट्रा दे दिए हैं, ठीक है, दीज आर एक्स्ट्रा करेक्टर्स वी हैव गिवन टू द पासवर्ड स्पेस। अब क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हम एंटर कर चुके हैं विद इन अ पासवर्ड, वो चले जाते हैं हमारा बफर में, ठीक है, इसे हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो, कि हमारे पास 8 करेक्टर्स की परमिशन थी, उसने हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट किया और जो भी एक्स्ट्रा करेक्टर्स थे वो उसने बफर में मूव करवा दिए। बफर क्या होता है, बफर होता है टेम्पररी स्टोरेज एरिया विद इन अ सीपीयू। अब उसने ये सारे जो हमारे थे एक्स्ट्रा वर्ड्स वो उसने बफर में डाल दिए, जो कि एक एडजेसेंट स्पेस में जा चुके हैं, इसे हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, यू लाइक इट, यू अंडरस्टैंड इट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।